नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आप भी अगर अपना घर बनाना शुरू करने वाले हैं या अभी प्लान कर रहे हैं और अगर आपके घर का साइज़ 20 बाय 22 है, ठीक है, यानी कि 440 स्क्वायर फीट या 450 स्क्वायर फीट भी आपके घर का साइज़ है और आपको ये कन्फ्यूज़न है कि बनाने में इसको कितना खर्चा लगेगा, ये थोड़ा सा और पता चल जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर मटेरियल का, लेबर का, प्लानिंग का, यानी कि आप नक्शा बनवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधे वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरली 3 टाइप के घर बनते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इनको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी भी कहते हैं। तो देखिए, क्लास 1 जो होता है इसमें बहुत ही लग्जरी हाउस आते हैं, बड़े जो विलास होते हैं ये सब आते हैं और इनका जो रेट होता है वो होता है लगभग 1500 से 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट। बात करें क्लास 2 की तो ज़्यादातर हम लोग जो घर बनवाते हैं वो क्लास 2 या क्लास बी के बनवाते हैं, ठीक है। तो इनका जो रेट होता है वो होता है 1350 रुपये से लेकर 1450 रुपये पर स्क्वायर फीट। हालांकि ये रेट थोड़े ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अभी इस टाइम पे आपको यही रेट मिलने वाला है, लगभग यही रेट मिलेगा आपको। फिर क्लास 3 की बात करें तो इसका रेट होता है 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो क्लास 3 का रेट है उसमें तो क्लास 2 के घर बन जाया करते थे, लेकिन हाँ, अभी के टाइम में थोड़ा सा महंगा चल रहा है तो आपको यही रेट पड़ने वाले हैं। अब देखिए, बात करें कॉस्ट डिवीज़न की तो एक घर में आपका जो भी खर्चा होता है उसको पूरा बनाने में, उसमें लगभग 75% जो खर्चा होता है वो होता है आपका मटेरियल पे और 25% खर्चा होता है लेबर पे। अब देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मतलब 75 बता दिया तो 75 ही होगा। ये कहीं पे 80 भी हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ 80 हो गया तो 20% लेबर पे हो जाता है, ठीक है। कहीं पे ये 70 भी हो जाता है, 65 भी हो जाता है और 35-40% लेबर पे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे क्या होता है कि लेबर महंगी होती है, मटेरियल थोड़ा सा सस्ता होता है, कहीं पे मटेरियल थोड़ा महंगा होता है, लेबर बड़े सस्ते में काम कर लेती है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन हाँ, हम एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट की बात करें तो 75 और 25 होता है, ठीक है। मटेरियल पे 75, लेबर पे 25। जो घर का मैं आज आपको एस्टिमेट बताने वाला हूँ उसमें भी 75-25 नहीं है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे एक प्लॉट नज़र आ रहा है जिसकी जो लंबाई है वो है 22 फीट और चौड़ाई है 20 फीट। और हमारा जो प्लॉट का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 × 20 440 स्क्वायर फीट। अगर आपके घर का एरिया 450 भी है तो ये वीडियो आपके लिए सेम ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और अगर अब हम बात करें कि एक क्लास 2 या क्लास बी के हाउस कंस्ट्रक्शन का जो रेट अभी चल रहा है वो मिलेगा आपको लगभग 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो एक 440 स्क्वायर फीट के घर का कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो 440 × 1400 यानी कि 6,16,000 रुपये आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा एक 440 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। आइए अब हर चीज़ की अलग अलग बात करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ पे आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है एक्सकवेशन की, यानी कि खुदाई की। तो खुदाई पे जो है आपके जो घर की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसका 1% हिस्सा जो है खुदाई पे खर्च होता है। और अगर खुदाई की क्वांटिटी की बात करूं तो ये बनेगी लगभग 1027 क्यूबिक फीट। और खुदाई का जो रेट होता है वो होता है 6 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 6160 रुपये आपका खुदाई में लगने वाला है। अब एक्सकेवेशन के बाद आता है फिलिंग। तो देखिए, फिलिंग जो है उस पर आपका घर की ओवरऑल कॉस्ट का 1.2% हिस्सा खर्च होता है। और अगर एक 440 स्क्वायर फीट के घर के लिए बात करें तो बनती है 740 क्यूबिक फीट फिलिंग की क्वांटिटी। तो देखिए, 740 क्यूबिक फीट और जो रेट मिलेगा आपको फिलिंग का वो मिलेगा 10 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 740 × 10 हो जाता है 7400 रुपये आपका फिलिंग में लगने वाला है। फिर बात करते हैं सीमेंट की। तो देखिए, सीमेंट में जो है आपके घर की ओवरऑल कॉस्ट का 12% हिस्सा खर्च होता है और लगभग आपको 440 स्क्वायर फीट के घर के लिए 200 बैग सीमेंट लगेंगे, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 370 रुपये पर बैग। तो 200 बैग का 370 रुपये के हिसाब से हो जाता है 74,000 रुपये, जिसमें आपको अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी जैसे सीमेंट मिल जाएंगे। फिर बात आती है स्टील की, यानी कि सरिये की। तो देखिए, आपके घर की ओवरऑल कॉस्ट का 11% हिस्सा स्टील पे खर्च होता है
और एक 440 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपको लगभग 970 किलो स्टील लगेगा। स्टील का रेट आपको मिलेगा लगभग अभी 70 रुपये पर केजी। कहीं कहीं एरिया में ये 80 तक भी है, लेकिन मैंने एक एवरेज रेट लिया है 70 रुपये का। तो देखिए 970 किलो का 70 रुपये के हिसाब से हो जाता है हमारा 67,900 रुपये, जिसमें आपका टाटा और जिंदल जैसा स्टील आ जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर स्टील के बाद बारी आती है सैंड की। तो लगभग 7% हिस्सा आपका सैंड पे खर्च होता है, और एक 440 स्क्वायर फीट के घर के लिए लगभग 720 क्यूबिक फीट सैंड आपको लगने वाली है। सैंड का मार्केट रेट आपको मिलेगा अभी 60 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 720 क्यूबिक फीट का 60 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 43,200 रुपये, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है एग्रीगेट की, यानी कि गिट्टी की। तो 3.5% हिस्सा एग्रीगेट पे खर्च होता है, और एक 440 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपको लगेगा 480 क्यूबिक फीट एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो मार्केट प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको लगभग 45 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 480 क्यूबिक फीट का 45 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 21,600 रुपये। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स की, यानी कि ईंटों की। तो देखिए ब्रिक्स पे आपका खर्चा होता है 9.3%, और आपको एक 440 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगेगी लगभग 8,185 नंबर ऑफ ब्रिक्स, और पर ब्रिक आपका रेट पड़ेगा 7 रुपये पर ब्रिक। तो 8,185 ब्रिक्स का 7 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 57,300 रुपये, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, और ये जो रेट है आपका फर्स्ट क्लास की ब्रिक का है। अब बात करें टाइल्स की। तो देखिए 4% खर्चा होता है टाइल पे, और 450 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट आपकी टाइल की क्वांटिटी बनेगी, जिसका रेट पड़ेगा आपको 55 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 450 स्क्वायर फीट का 55 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 24,750 रुपये। इसमें आपकी विट्रीफाइड, सेरामिक, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन और पार्किंग टाइल इंक्लूड है। फिर आता है पेंट। तो आपका लगभग 3% हिस्सा खर्च होता है पेंट पे, और 1,090 स्क्वायर फीट बनेगी इसकी क्वांटिटी, ठीक है, अप्रोक्स क्वांटिटी है एक। और पेंटिंग का आपको खर्चा जो पड़ेगा वो पड़ेगा अभी 17 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 1,090 स्क्वायर फीट का 17 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 18,530 रुपये। इसमें आपका पीओपी भी हो जाएगा, वॉल पुट्टी भी हो जाएगा, और पेंट भी हो जाएगा। फिर आती है विंडो। तो देखिए 3% हिस्सा खर्च होता है विंडो में, और जो क्वांटिटी बनेगी विंडो की वो बनेगी आपकी 140 स्क्वायर फीट, और रेट पड़ेगा आपको 132 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 140 स्क्वायर फीट का 132 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 18,480 रुपये, जिसमें आपकी स्लाइडिंग विंडो, लोड विंडो और विंडो ग्रिल सारी इंक्लूड है। अब बात करें अगर डोर्स की। तो देखिए 5% खर्चा होता है डोर पे। तो इस तरह से 30,800 रुपये आपका डोर पे खर्चा होने वाला है, जिसमें आपकी 6 डोर फ्रेम, 1 मेन गेट, 1 वुडन डोर, 3 फ्लश डोर और 2 एफआरपी डोर आ जाएंगे। फिर देखिए प्लम्बिंग और सैनिटरी में आपका 10% हिस्सा खर्च होता है, जो कि होता है 61,600 रुपये, और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 5% खर्चा होता है, यानी कि 30,800 रुपये आपका इलेक्ट्रिकल में खर्चा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बात आती है वो ये कि जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएंगे तो सबसे पहले आपको प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना पड़ेगी। तो देखिए इसका कितना खर्चा होता है। इसका होता है 2D प्लान जो बनता है, जो आपको ऊपर वाला जो इमेज दिख रहा है वो 2D प्लान है, जिसको हम नक्शा भी बोलते हैं। 2D प्लान का कम से कम अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपसे ले ली जाते हैं 3 से 4,000 रुपये। एलिवेशन का लिया जाता है आपसे लगभग 5,000 रुपये, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होती है उसका लिया जाता है आपसे लगभग 6,000 रुपये। और अगर आप सारी डिज़ाइन लेते हैं तो ये खर्चा पड़ता है आपको 15,000 रुपये का। अब देखिए दोस्तों वीडियो के एंड में आपको टोटल बताऊं मैं कि घर का कितना खर्चा हुआ, इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको मार्केट में रेट्स बताए थे, अगर आपको अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा मार्केट रेट्स पे। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2D प्लान बताया था मार्केट में 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट, यहाँ पे आपको पड़ेगा 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर बात करूँ 3D एलिवेशन की तो वहाँ पे 5 से 6,000 रुपये लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पड़ेगा 100 रुपये पर फीट, यानी कि आपके घर की चौड़ाई जो है सामने की मान लीजिए 20 फीट है तो 100 रुपये के हिसाब से हो जाता है 2,000 रुपये। और अगर आप सारी डिज़ाइन लेते हैं जिसमें आपका एक 2D प्लान आएगा, एक 3D एलिवेशन आएगा और एक स्ट्रक्चर आएगा, इसका फ्रेंड्स मार्केट रेट अभी मैंने आपको बताया ये पड़ता है 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, और मिनिमम भी बताऊँ तो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट।
लेकिन हमारे यहाँ पे ये सारी डिज़ाइन, जो ये 3 डिज़ाइन होती है, प्लान, एलिवेशन और स्ट्रक्चर में 6-7 डिज़ाइन अलग से आती है पूरी, ये सब आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो आप मुझको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ एक 440 स्क्वायर फीट के घर में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टोटल मटेरियल का कॉस्ट हुआ, जो अभी मैंने सारे मटेरियल आपको पीछे बताया, उन सब को आप टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 4,09,20 रुपये। ठीक है, जो कि कितना हुआ, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 65% हुआ खर्चा आपका मटेरियल पे। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 75% और 25% ही होगा। लोग बहुत सारे वीडियो में बता देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखिए 65% खर्चा हुआ आपका मटेरियल पे। अब लेबर पे हुआ आपका 35%, जो कि बना 2,15,000 रुपये। अब प्लानिंग का कॉस्ट हुआ हमारा कितना, 15,000 रुपये। तो इस तरह से जब हम इन तीनों को टोटल कर देंगे, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और प्लानिंग का कॉस्ट, तो एक 450 स्क्वायर फीट के घर के लिए हमारा जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 6,30,920 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 440 स्क्वायर फीट के घर का या एक 450 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है आपको 2022 में, जहाँ पे अभी सारे रेट भी थोड़े से महंगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।